जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है, माघ का महीना बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ मास, और माघी पूर्णिमा आ गया। अब तक आपने कोई उपाय नहीं किया है तो अब भी आखिरी मौका आप लोगों के पास है, क्योंकि ऐसा समय 144 साल बाद आया है। अब फिर कब आए या ना आए, 144 साल बाद मौका अब दोबारा आप लोगों को ऐसा मिलेगा नहीं। तो आखिरी मौका है, हाथ से जाने मत दीजिएगा। बहुत ही विशेष सटीक उपाय बताऊंगी, छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। जैसे माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था और 12 जनवरी को ही माघी पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। तो आपको आज तुलसी से संबंधित बहुत विशेष उपाय बताऊंगी, बहुत ही खास उपाय होने वाला है। कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो माता तुलसी, कहते हैं माता लक्ष्मी का वास होता है, और पूर्णिमा व्रत माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। सत्यनारायण भगवान के निमित्त किया जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की ही पूजा इस दिन होती है। तो कहते हैं माता तुलसी, पहली बात, माता तुलसी के सामने कोई अशब्द नहीं बोलना चाहिए। जीवन में क्या घटित हो जाए कुछ पता नहीं। और माता तुलसी पूजनीय होती हैं, और अच्छा बुरा समय आने वाला जब होता है तो माता तुलसी से ही पता लग जाता है। जब आपके हरे पत्ते आने लगे तो समझ लो आपके घर में खुशियाँ आने लगी। जब हरियाली मौसम में भी, सर्दियों में तो सबकी तुलसी मैया सूख जाती हैं, तो बहुत जगह हरे पत्ते दोबारा उत्पन्न होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। आइए माघी पूर्णिमा के दिन माता तुलसी को क्या समर्पित करें जिससे आपके घर में हर प्रकार की सुविधाएं रहें। तो कहते हैं मात्र ये कुछ चीज़ें माता को समर्पित करने से माता तुलसी बहुत प्रसन्न रहती हैं। पीला रंग जैसा कि आप लोगों को पता है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, और पीला रंग भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ से संबंधित है। तो पीला रंग अत्यंत प्रिय है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को। तो इस दिन आपको पीला धागा मिल जाएगा बड़े आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो कच्चा सूत होगा आपके पास, सफ़ेद कच्चा सूत लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए हल्दी घोल लीजिए। हल्दी घोलकर उस धागे को लपेट दीजिए, हल्दी में हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगाने के बाद आपको वो धागा माता तुलसी को समर्पित करना है, पहना देना है या समर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार जाप करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको जाप करते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पीले रंग का धागा माता तुलसी को समर्पित कर देना। पीले रंग धागा समर्पित करने से आप देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे सारी कठिनाइयाँ दूर होती जाएंगी। समय लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माघी पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा में डुबकी ना लगा पाएँ तो मैं कई बार बता रही हूँ, अपने घर में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए, जगत के पालनहार भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आप गंगा जल डाल दीजिए। और ये पीला धागा लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ही तुलसी में समर्पित कर दीजिएगा। अभी ये मत सोचिएगा अभी बढ़ाने के लिए या उपाय, आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो ही आप कमेंट करिएगा। आप उपाय करके देखिए, 1.25 महीना के अंदर धीरे धीरे आपके जीवन में लाभ आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे परेशानियां आपके जीवन से दूर हो गई। अब एकाएक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कई विशेष उपाय मैं बताऊंगी वीडियो में। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय है अपने सौभाग्य को बढ़ाने वाले, जीवन में सुख समृद्धि शांति लाने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है लाल रंग। लाल रंग शक्ति का स्वरूप है। लाल रंग माता को प्रिय है। लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। लाल रंग शक्ति स्वरूपा है। तो अपने जीवन में शक्ति बढ़ानी है, सही निर्णय लेना है। तो हमें क्या करना है, लाल रंग का धागा और लाल रंग की चुनरी ले लेनी है, और लाल रंग के धागे पे
21 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। 21 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके और माता तुलसी पर ये लाल रंग का धागा आपको समर्पित कर देना है। क्या कर देना है? लाल रंग का धागा आपको माता तुलसी को समर्पित कर देना है। ठीक है, इस लाल रंग के धागे वाला उपाय आप अवश्य कीजिएगा। और चुनरी, माघी पूर्णिमा है तो लाल चुनरी के साथ साथ सुहाग की कुछ चीज़ें, अगर ज़्यादा नहीं ले पाते तो सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी, सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, माथे की बिंदिया, पैर का महावर, मेन चीज़ें ये होती हैं सुहाग की। तो ये मेन चीज़ें आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। मात्र ये 2-4 चीज़ें आप समर्पित करेंगे और आंचल फैलाकर अपने सुहाग की लंबी आयु की मनोकामना कीजिएगा। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। माता तुलसी के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। माता तुलसी पर जो मंजीरी लगती है समय समय पर उसे निकालते रहिए। 2-4 छोड़ दीजिए बीच के लिए और प्रणाम करके माता तुलसी की मंजीरी तोड़ते रहिए। कहते हैं इससे माता तुलसी के ऊपर का भार कम होता है। मंजीरी लगी रहती तो भार बना रहता। माता तुलसी के ऊपर का भार कम होगा तो आपके जीवन से भी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। समय समय पर तुलसी में जो मिट्टी है उसे ऊपर नीचे करिए, उसमें थोड़ी सी गाय के कंडे की राख और थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। इससे कीड़े नहीं लगेंगे। तुलसी आपकी सर्दियों में भी हरी भरी रहेंगी। माता तुलसी की देखभाल अवश्य किया कीजिए। और माघी पूर्णिमा का दिन है तो विशेष दिन है, तो थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। के बाद वो जल आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ही ये उपाय करना है। 1 चुटकी हल्दी डाल के बाद माता तुलसी के पास पहुंच जाइए और ये जल आप डालिएगा। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन, 3 बार इस मंत्र का जप करते हुए डाल दीजिए। इसके बाद 11 परिक्रमा कर लीजिए। क्या करना है आपको? 11 परिक्रमा कर लीजिए। 11 परिक्रमा करने के बाद वहाँ बैठकर प्रभु नारायण के नाम का जप करिए। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण। हम लोग बचपन में बहुत नारायण नारायण जप किया करते। अब भी मेरी आदत है, करती हूँ। हमारे पापा कराया करते। मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, तन मन नारायण नारायण, सबका नाम लेके बोला करते थे नारायण नारायण। तो सब नारायण नारायण का जप कीजिएगा। नारायण नाम से माता तुलसी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होंगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण कर देंगी। कहते हैं माता तुलसी के सामने जो मनोकामना आप कहेंगे, माता तुलसी के सामने जो मनोकामना आप कहेंगे वो मनोकामना आपको अति शीघ्र भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं, क्योंकि माता तुलसी हरि वल्लभा हैं, विष्णु प्रिया हैं। तो जो भी उपाय करिएगा माघी पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से भक्ति से कीजिएगा। इस दिन दान देने का बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं दान, अन्न दान, वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। लोग अपने रिश्ते में दान तो देते हैं, दूसरों को भी दान देना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं, चलो दान देना है तो अपनी ननद को दे दे, अपनी बेटियों को दे दे। ठीक है, बहन बेटियों को दीजिए, लेकिन कुछ दान ऐसे होते हैं जो कि अपने रिश्ते के बजाय भी देने चाहिए। अब बहन बेटी आपके घर में आ रही हैं, उन्हें तो आप देंगे ही देंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन बाहर के लोग कभी भी आते हैं तो उन्हें क्या आप कुछ देते हैं? तो माघी पूर्णिमा जैसा दिन जल्दी आते नहीं है, साल में 1 बार माघी पूर्णिमा का मिलता है, तो दान अवश्य दीजिए। गंगा स्नान का घर बैठे फल लीजिए और कथा, माघी पूर्णिमा की कथा अवश्य सुनिएगा। मैं अपनी वीडियो में डाल दूँगी सुबह, कथा अवश्य सुनिएगा। कहते हैं जिनके पति पुत्र गलत संगत में पड़ गए हों या बीमारी ने घेर रखा हो, तो कहते हैं कि 32 पूर्णिमा व्रत करे, माँ या पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत करे। उस पूर्णिमा के फल से बच्चा गलत संगत से बाहर आ जाएगा। कुछ समय लगेंगे लेकिन सही रास्ते पर आ जाएगा। अगर प्रति बीमारी से ग्रस्त है तो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। अब व्रत आप माघी पूर्णिमा जैसा दिन आपको नहीं मिलेगा, व्रत आप आरंभ कर सकते हैं। मैं भी पूर्णिमा व्रत करती हूँ। तो कुछ व्रत होते हैं विशेष तिथियों पे शुरू होते हैं, जैसे पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा से आरंभ हो जाती है। पहली पूर्णिमा होती है, बहुत विशेष पूर्णिमा है। तो चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से और ये माघी पूर्णिमा से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जीवन में एक बार व्रत अवश्य कीजिएगा। अगर व्रत नहीं कर पाए तो किसी भी पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा सुन लीजिएगा।
आइए, अब आपको क्या करना है, माता को हल्दी और कुमकुम, तुलसी माँ को हल्दी और कुमकुम अवश्य चढ़ाया कीजिए। हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, भगवान विष्णु को प्रिय है और कुमकुम माता को प्रिय है, तो कुमकुम हल्दी अवश्य चढ़ाइएगा। हल्दी माता के जड़ में लगा दीजिएगा, कुमकुम थोड़ा सा ऊपर, समझ लीजिए उनके मस्तक पर आप लगा रहे हैं। इसके बाद हल्दी लगाने के बाद आप अपने मस्तक पे 3 बार लगाएंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर गले पे लगाएंगे कंठ में, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर नाभि पे लगाएंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो ये छोटा सा उपाय हल्दी और कुमकुम आपको तुलसी मैया को अवश्य समर्पित करना है। कोई भी उपाय करें पूर्णता श्रद्धा विश्वास से करिएगा, इससे आपके जीवन में जरूर लाभ होगा। अगला उपाय है, आपको कलावा लेना है। देखिए कलावा जो हाथ में बांधते हैं, लाल पीले धागे उसमें रहते हैं, हरे भी होते हैं, तो कलावा अवश्य ले लीजिएगा। अब कलाव में आपको 8 गांठें लगानी है। कैसे? 8 गांठें लगानी है। माघी पूर्णिमा के दिन ये उपाय करिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, ध्यान लगाइएगा, सभी को करना है। छोटा सा उपाय है, अपने घर में कर लीजिए। अगर घर में तुलसी मैया नहीं लगा रखी तो पड़ोस में कर लीजिए। देखिए हमारी तुलसी माता के दर्शन कीजिए, हमने सजा रखा है, दीपक प्रज्वलित करते। हम 12 साल के 12 महीना माता तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाती हूँ मैं। तो एक कलावा ले लीजिए, कलावा एक हाथ ले लेना, थोड़ा सा 1.25 मीटर ही ले लेना। अब इसमें आपको 8 गांठें, जैसे सिंपल गांठें लगाती हैं, गांठें लगाते समय आपको नाम जपना है भगवान विष्णु के मंत्रों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे 8 गांठें लगाए, 8 बार भगवान विष्णु का, या ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, और भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 8 गांठें लगा दीजिए। इसके बाद अलग से कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, पीस लेनी है गंगा जल डालकर, और फिर यही मंत्र जपते रहना। भगवान विष्णु का ही मंत्र जपना है। माघ महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और बहुत विशेष तिथि चल रही है, माघी पूर्णिमा आने वाली है। तो आपको ओम नमो भगवते का जाप करते हुए हल्दी घोल लेंगे या हल्दी पीस लेंगे, आपके पास होगी, नहीं होगी तो पाउडर है तो घोल लीजिए। पहला ऑप्शन है, आपको पीसना है। इसके बाद वो जो 8 गांठें लगाकर कलावा आप लिए उसे हल्दी में डुबो दीजिएगा, हल्दी में डुबो दीजिएगा। मंत्रों का जाप करते रहिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कर माता रानी को पहना दीजिए, माता रानी को पहना दीजिए। जीवन में जितने भी कष्ट हों, परेशानियां हों, समस्याएं हों, बहुत परेशान हो गए, माघी पूर्णिमा में कई शुभ संयोग बन रहे हैं, दुर्लभ योग बन रहे हैं, तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा, अवश्य कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय है, घर में करना है, मंदिर नहीं जाना है। आप व्रत करें या ना करें, उपाय आप कर सकते हैं। व्रत करें या ना करें, उपाय आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। तो ये धागे वाला उपाय कर लीजिएगा, देखिएगा आपके जीवन से सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। कहते हैं आपके घर में बहुत सारा धन चाहिए, बहुत ज़रूरत है, बेटी की शादी करनी है या इलाज करवाना है या घर बनवाना है, परेशान है, तो माघी पूर्णिमा जैसा दिन नहीं आएगा। तो आप माघी पूर्णिमा के दिन क्या करना है, ये विशेष क्यों है, महाकुंभ भी है और 144 साल बाद ऐसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। देखो महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करिएगा। तो एक चांदी का टुकड़ा बनवा लीजिए और लाल धागे में माता को पहना दीजिए, माता तुलसी को पहना दीजिए। आप देखिए आपके घर में धन का आगमन कैसे होता है, और जो धन आ रहे हैं उसमें भी बचत होगी और चारों तरफ से तरक्की ही तरक्की होगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिख दीजिएगा, और कैसी लग रही वीडियो आप कमेंट द्वारा कृपया बताइएगा। आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।